नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, गुड इवनिंग। और आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी साथियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से हम एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और आज एडवांस मैथ का जो है ट्रिगो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ट्रिगो जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे और हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप जितने भी लोग हैं आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने जो भी जिनको ज़रूरत है एडवांस मैथ का उन सभी को शेयर करेंगे और जिनको ज़रूरत है वो पूरा वीडियो देखेंगे। और आपको लगे कि हाँ इसमें और कुछ ऐड करना चाहिए या एक्स्ट्रा और कुछ इसमें जो है और ऐड करके जो है वीडियो बनाना चाहिए, तो आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। फिलहाल जो है ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं आज पहला क्लास। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति में मुख्यतः जो है त्रिभुज का जो तीन कोण होता है। त्रिभुज का जो मुख्यतः तीन कोण जो होते हैं उन तीनों कोणों का जो मेजरमेंट होता है उन्हीं मेजरमेंट के बारे में जो है त्रिकोणमिति में पढ़ा जाता है। तो आज जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, ये जो है आपको समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। एकदम हम आपको बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक ले चलेंगे। अभी आज का जो क्लास होगा एकदम बेसिक क्लास होगा। तो ये आपको समकोण त्रिभुज है जिसमें ये मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी क्या है आपको राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए ये जो सी है, अब इसमें लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। जैसे देखिए, जब भी लंब होगा, मान लेते हैं कि ये एंगल अगर इसको लेते हैं, एंगल अगर ये थीटा लेते हैं या सी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो ये एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाला जो ये आपका क्या हो गया, ये साइड, ये लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। फिर इस एंगल के लिए अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि ये बेस हो गया, इसको B से जो है डिनोट करते हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये आपका जो है हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये तो हम एंगल जो है यहाँ पे थीटा लिए हैं, उसके आधार पे जो है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन अब जानिए कि ये अगर हम एंगल ये लेते हैं, अगर ये लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो आपका जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये BC जो है क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, जब BC लंब हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आधार। ये किस एंगल के लिए हो जाएगा, इस एंगल के लिए हो जाएगा। मान लेते हैं इसको कुछ भी मान लेते हैं, X Y Z अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। तो ये Y के लिए जो है आपका लंब हो गया क्या, BC हो गया, और आधार क्या हो गया यहाँ पे, AB हो गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये कर्ण जो है हमेशा कर्ण ही रहता है। अब देखिए, ये राइट एंगल जो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपको ज्योमेट्री में प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, इसको सीधा समझते चलेंगे। जैसे देखिए, एक होता है, इसको हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं। H बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, H स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको इस पे भी जो है सिंपल क्वेश्चन दे देता है कि H का वैल्यू अगर P और B का वैल्यू दे दिया तो H का वैल्यू जो है आपको निकालने के लिए दे देगा, B का वैल्यू अगर कभी B का वैल्यू दे देगा। तो ये त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक चीज़ है। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। जैसे देखिए, साइन हो गया, तो साइन जो अगर हम थीटा लेते हैं, साइन अगर थीटा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन थीटा। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, लंब को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, कर्ण को H लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, साइन का जो इन्वर्स होता है, इसका जो अपोजिट अगर हो जाता है तो यहाँ पे कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। तो कॉसेक थीटा जो होता है इसका उल्टा हो जाता है। जब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको छोटा h लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा।
कॉसेक अगर है तो ये इसका उल्टा होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी बाई एच इंटू एच बाई पी। अब आप लोग यहाँ से देखिएगा फॉर्मूला निकलते जाएगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझते चले जाइएगा। ये पूरा का पूरा कट गया, क्या बच गया, 1। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का 1 लिखेंगे और ये कॉसेक जो है इधर आपको इधर अगर आप इसको साइड अगर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक नीचे चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। फिर अगर कॉसेक को लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा, फिर ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह से साइन के बाद जो है आपको कॉस लेते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है उसको कॉस थीटा बोलते हैं। आधार और कर्ण का रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, बी बाई एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। अगर हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इंटू एच बाई बी, ये दोनों को अगर क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सब कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो आपका हो गया यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाता है, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हो गया साइन और कॉसेक का, फिर कॉस और सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ हो गया। अब एक और आगे जो है चलते हैं टैन में। टैन थीटा इज इक्वल टू जो होता है, टैन मतलब त्रिकोणमितीय जो होता है रेशियो लंब और आधार का होता है। किसका किसका होता है, लंब और आधार का जो होता है त्रिकोणमितीय रेशियो होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं पी बाई बी, पी बाई बी। तो यहाँ पे टैन जो होता है कॉट का इन्वर्स हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी गुने पी बाई बी और बी बाई पी। ये दोनों को काट देंगे, क्या बचेगा 1। तो यहाँ भी उसी तरह से हो जाएगा आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका मेन बेसिक फार्मूला हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। फिर इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा। ये आपका मेन बेसिक फार्मूला हो गया दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। ये है छोटा चीज़, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत काम आएगा। ये आगे जब पढ़ाएंगे उसमें भी काम आएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जैसे देखिए, एक आप लोग जानते होंगे टैन थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। और फिर इसी को उल्टा अगर लिखेंगे कॉट थीटा को तो हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, कुछ फार्मूला होता है बेसिक्स जो आपको लिख देते हैं, आप लोग उसको कर लीजिएगा। जैसे कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर दिया हुआ रहेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/4/5 है, तो अब हमको निकालना है कि हाँ कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, या इसमें और भी आपको दे देगा कि सेक थीटा का वैल्यू निकालिए। तो इसमें आप जो है एक जो पहले वाला अभी फॉर्मूला बताए हैं उस पर भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर साइन अगर 4/5 दे दिया, तो अगर इसमें हमको कॉस का फॉर्मूला निकालना है, कॉस का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है कॉस वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग कॉस के रूप में, कॉस थीटा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 1 के जगह 1 माइनस साइन के जगह जो है, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर जो थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग 4/5 लिखते हैं। साइन थीटा के जगह 4/5 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाई 5 का स्क्वायर 25। अगर इसके नीचे अपने मन से 1 डाल देते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना 1 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, 25 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16। इसको अगर घटा देते हैं तो 9/25, ये रूट में यानी कि 3/5। इस तरह से आपको जो है एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछते रहता है, तो इसलिए आपको जो है इस सब चीज़ पे फोकस करना है। अब देखिए, ये तो आपका एक फार्मूला हुआ, ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा जैसे इसमें हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू देखिए, इसमें जो है हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका मेन बेसिक फॉर्मूला है, इसको जो है आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसी के बेस पे जो है आगे क्वेश्चंस बनेगा। तो जैसे इसको अभी आप लोग कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग।
इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चंस जो है इसी से रिलेटेड आएगा एग्जाम में, इसी बेसिक फॉर्मूला से। जैसे देखिए आपको एक दो क्वेश्चंस जो है बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि, जैसे देखिए मान लेते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, tan थीटा बराबर 3/4 है, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, ये निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो देखिए इसमें बहुत सारा तरीका है निकालने का। आप जैसे इसको बहुत शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं और इसको विस्तार से भी बनाना चाहे तो विस्तार से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम बताते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि 3, यहाँ पे ना tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए तो यहाँ पे cos से अगर हम वैल्यू इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा। cos से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, cos से इसको डिवाइड करेंगे ये भी tan हो जाएगा, cos से इसको डिवाइड करेंगे आपका 1 हो जाएगा। जैसे देखिए सब में cos से डिवाइड कर देते हैं तो 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई cos थीटा, नीचे में 3 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बाई cos थीटा। देखिए cos से cos कट गया, ये cos से cos कट गया, ये क्या हो गया 3 tan थीटा प्लस 4, नीचे में आ गया 3 tan थीटा माइनस 4। तो देखिए 3 की जगह 3 tan थीटा का एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 4, नीचे में 3 tan थीटा का जगह 3/4 माइनस 4। अब आप लोग देखिए 4 3 12 3 15 बाई 3 3 के 9/4 ये हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी 9/4 माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों को क्या करेंगे अब ऐड करना है, तो एलसीएम निकालेंगे 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 चौका 16, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 4 9 माइनस 4 चौका 16। देखिए तो इतना अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा ठीक है दोस्तों, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 16 9 25 बटा में 9 में से अगर 16 घटाएंगे तो माइनस 7 आ जाएगा, यानी कि माइनस, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सबों को। तो इसी तरह से है और भी जो है आगे क्लास धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये आज रक्षाबंधन था, आज स्टार्ट कर दिए हैं, तो कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों आप लोग।